हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जय राजपूत, योर केमिस्ट्री फैकल्टी। तो आज एक नया लॉ डिस्कस करते हैं, दैट इज अवोगैड्रोस लॉ और अवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। और क्लास 7 की केमिस्ट्री में ना, क्लास 11 की केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो अवोगैड्रो लॉ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और एक ही बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है ना। बहुत सारे केमिकल बेसिस हैं जिसके लिए फाउंडेशन के तौर पे अगर देखा जाए तो लॉ ऑफ अवोगैड्रो लॉज ना, जिसको अपन बोलते हैं अवोगैड्रोस लॉ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लॉ है। तो डिस्कस करते हैं, ठीक है। आप हेडिंग दीजिए अवोगैड्रोस लॉ। ओके, अवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है? तो पहली बात तो यही हो जाएगी कि दिस लॉ वाज गिवन बाय अमीडियो अवोगैड्रो, ठीक है। ये अवोगैड्रो ने दिया था इन 1811। तो अमीडियो अवोगैड्रो ने क्या बोला, थोड़ा सा पॉइंट समझते हैं ना। सो आइडियल गैस इक्वेशन की अगर मैं बात करूं आपसे ना, आपने सुना भी होगा व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन। सो आइडियल गैस अगर इक्वेशन को देखते हैं हम बहुत ध्यान से, तो आइडियल गैस इक्वेशन हमसे बोलता है कि सर पी वी इक्वल टू एन आर टी। सो दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। ये बहुत काम की चीज़ है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, आगे बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। सो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज पी वी इक्वल टू एन आर टी। सो एट constant pressure एंड टेम्परेचर, अगर बहुत ध्यान से देखा जाए ना, बहुत ध्यान से अगर देखा जाए तो एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। दिस इज द लॉ कि द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, और अच्छे से समझाता हूं ना ये कि सर ये तो थोड़ा कम समझ आया, क्या बात थी? तो एक्चुअली अवोगैड्रो का जो बेस था वो उन्होंने यहां से लिया था कि अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन को देखते हैं तो P और T को अगर मैं कांस्टेंट कर देता हूं, प्रेशर एंड टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देता हूं, R इज द रियल गैस कांस्टेंट, वो तो पहले से ही कांस्टेंट है। सो अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो इस लॉ को लिखते हैं पहले ना। लॉ क्या कह रहा है हमसे? तो लॉ हमसे कह रहा है, तो पहले इस लॉ को लिखते हैं, ठीक है। अंडर द सिमिलर कंडीशंस, अंडर द सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर and pressure, equal volume of gases contains equal number of molecules। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घबराना नहीं ना, घबराना नहीं है, इस चीज़ को मैं समझाऊंगा ना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ये लॉ समझ में आना चाहिए। तो बहुत ध्यान से देखना, अंडर द सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ना, सेम या फिर कांस्टेंट बोल सकता हूं। सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात छुपी हुई है जो बच्चे अक्सर भूल जाते हैं और गलती करते हैं वहां पर, वो क्या है? अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस। ये टर्म है ना गैसेस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन दिस लॉ। कैसे? तो बहुत ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से समझो। व्हेन नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गैस, it forms ammonia। ये भी एक गैसियस प्रोडक्ट है, तो बहुत ध्यान से समझना ना। इन दिस इक्वेशन, इन दिस रिएक्शन, सो व्हेन नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस इट फॉर्म्स अमोनिया। तो पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट शुड बी इन गैसियस स्टेट। ध्यान रखना कि जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों ही होने चाहिए हमारे गैसियस स्टेट में।
गैसियस स्टेट। ध्यान रखना, अगर स्टेट चेंज हुआ, लिक्विड हुआ, सॉलिड हुआ, तो लॉ वैलिड नहीं होगा, लॉ गलत हो जाएगा। सो व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इट फॉर्म्स अमोनिया। अब ये लॉ क्या कह रहा है? ये लॉ हमसे कह रहा है अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम। तो अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन का जो यहाँ वॉल्यूम है इट इज 1 वॉल्यूम। हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम है? हाइड्रोजन का हमें वॉल्यूम चाहिए 3 वॉल्यूम। अमोनिया का कितना वॉल्यूम मिलेगा? हमको मिलेगा 2 वॉल्यूम। और भाई 2 पार्ट्स अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन का 1 पार्ट, हाइड्रोजन का 3 पार्ट एंड अमोनिया का 2 पार्ट। अब ध्यान से समझो, अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे पास 10 ml नाइट्रोजन है, 10 ml, तो 10 ml नाइट्रोजन के लिए कितना चाहिए? 3 × 10 ml हाइड्रोजन। अच्छा, मतलब 30 ml। कितना अमोनिया बनेगा? 10 × 2 दैट इज 20 ml। सो दिस इज द लॉ, दिस इज द लॉ। या फिर आप ऐसे समझो कि अगर मेरे पास 50 ml नाइट्रोजन है, अगर मेरे पास 50 ml नाइट्रोजन है, तो 50 ml नाइट्रोजन के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए? ध्यान से देखो भाई, 3 पार्ट चाहिए ना, भाई 3 वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा 150 ml। अच्छा, 150 ml अगर हाइड्रोजन चाहिए तो अमोनिया कितना बनेगा? तो देखो 1 वॉल्यूम के लिए 2 पार्ट ना, 1 से 2 पार्ट बन रहा है, तो 50 से कितना बनेगा? 100 ml। 100 ml। एक और एग्जांपल लेते हैं ना, एक और एग्जांपल लेते हैं, कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको। बहुत ध्यान से देखना, व्हेन हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस। देखो गैसियस टर्म पे मैं इसलिए फोकस कर रहा हूं ना, ध्यान से देखना कि गैस होना बहुत जरूरी है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट शुड बी इन गैसियस स्टेट। तो व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन दे फॉर्म वाटर, तो ये भी गैसियस है। अब अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो ध्यान से देखने पे हमें क्या पता चलेगा? तो सर ध्यान पे ये पता चलेगा ध्यान से देखने पे कि हाइड्रोजन का जो यहाँ पार्ट है, तो हाइड्रोजन के मेरे पास 2 वॉल्यूम है, ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम है एंड वाटर का 2 वॉल्यूम है। समझ आ रहा है? ठीक है। हालांकि अपन आगे इसको पढ़ेंगे कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स क्या होते हैं ना, स्टोइकोमेट्री क्या होती है, बट उसको ऐसा मत लगा देना स्टोइकोमेट्री इस पे ना, बिकॉज यहाँ पर वॉल्यूम की बात हो रही है, तो वॉल्यूम जरूरी है। अब 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर। ध्यान से देखा जाए तो अगर मेरे पास 100 ml ऑक्सीजन है, 100 ml, तो 100 ml ऑक्सीजन के लिए हाइड्रोजन कितना चाहिए? भाई 2 पार्ट चाहिए। ये 1 वॉल्यूम है, तो 2 वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 200 ml। और 200 ml अगर हाइड्रोजन चाहिए तो वाटर कितना बनेगा? सर वो भी 200 ml। आ रहा है समझ? अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं ना, आप मुझे बताओ यहां पर कितना कंपाउंड फॉर्म होगा, कितना क्या बनेगा? ठीक है, ये आपके लिए बहुत ध्यान से। व्हेन नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस ना, जब नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करता है इट फॉर्म्स नाइट्रिक ऑक्साइड। नो नहीं है, दिस इज द नाइट्रिक ऑक्साइड ना, लिख देता हूं मैं, कंफ्यूज नहीं होना, इट इज अ नाइट्रिक ऑक्साइड। अच्छा, ये कुछ यूं लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे रिएक्शन की स्टोइकोमेट्री बैलेंस कर दी। तो मुझे बताओ कि अगर एज्यूम करो कि मेरे पास 5 ml नाइट्रोजन है, 5 ml, तो 5 ml के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना चाहिए? ऑक्सीजन भी सर 5 ml चाहिए। तो नाइट्रिक ऑक्साइड कितना बनेगा? 2। कितना बनेगा? अब तुम्हारा आंसर आ रहा होगा 10 ml, जो कि गलत है। क्या हुआ ना, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए ना। एक्चुअली ना स्टेट्स को देखो बहुत ध्यान से, रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट गैसेस है और प्रोडक्ट का स्टेट लिक्विड है, दैट्स वाई यहाँ पर ये वाला लॉ वैलिड नहीं होगा। ठीक है, आई होप कि अवोगैड्रोस लॉ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इसको एक बार रिवाइज करो, इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करो, देन मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।